हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैथ विद विकेट सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सीआई का नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। शायद 9 सेशन है, इससे पहले 8 सेशन कंप्लीट करा चुके हैं अपन लोग। पूरा का पूरा बेसिक से चल रहा है। कोई भी ट्रिक नहीं कराई जाएगी इसमें, ना कराई गई है ट्रिक, ना ही कराई जाएगी। अगर आपके बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप इस सेशन से आपको पक्का 100% के साथ लाभ होने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि आप ट्रिकों को रट लेते हैं, लेकिन ट्रिक 1 महीने तक याद रहती है, 2 तक या 3 महीने तक याद रहती हैं। उसके बाद उन्हें आप भूल जाते हैं। लेकिन कोई भी एग्जाम इंडिया का ऐसा नहीं है कि तुम 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाए, रिजल्ट आ जाए। तो आपको केवल एक बार पढ़ना है, लेकिन एग्जाम बार बार देने होते हैं। जहाँ पर तो एक ही बार तैयारी करनी है, बार बार तैयारी नहीं करनी होती। तो एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाते चलने हैं, क्योंकि इसमें जितने भी सेशन हो रहे हैं हमारे कंप्लीट ही हो रहे हैं। इससे पहले ऐसा ही हमने पूरा कंप्लीट किया है। एलजेब्रा भी काफ़ी हद तक कंप्लीट किया है, थोड़ा सा रह गया है लेकिन वो कंप्लीट कर ही दिया है। स्टैटिक्स भी हो चुकी है, तो काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। तो डायरेक्ट इस 9 सेशन पर ना आए कृपया करके। इससे पहले जो भी 8 सेशन है उन्हें कंप्लीट कर लें। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। आप इतने समझदार तो है ही। तो आता हूँ मैं बिना किसी देरी के मैं अपने पहले क्वेश्चन पर। लेकिन इन्हें बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी भूमिका बताता हूँ कि जब भी हमारा कोई प्रिंसिपल होता है, अगर मैं उस पर R% रेट दूँ 2 साल के लिए, तो यहाँ PR/100 होता है, यहाँ PR/100 होता है। और ये तो होता है मेरा SI। और CI क्या होगा, रेट पर रेट लगेगा, इस पर ब्याज लग जाता है अगले साल। यही आपका क्या जनरेट करता है, अंतर जनरेट करता है। ये तो मुद्दा होता है जी 2 साल का। अगर यही मुद्दा 3 साल पर पहुंच जाए तो मेरा देखो अभी सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो का रिवीजन करा देता हूँ। तो PR/100, PR/100, PR/100। अब इस पर क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगता है। ये तो हो गया मेरा SI। अब CI क्या होगा, मेरा ब्याज पर ब्याज। तो इस पर सेकेंड ईयर ब्याज लगेगा, PR/100 पर R/100 से ब्याज लगेगा। अब थर्ड ईयर में इन दोनों पर ब्याज लगेगा और इस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आएगा 2PR/100 प्लस PR/100 R/100। और टोटल पर कितना ब्याज लग जाएगा, R/100 लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ट्री मेथड ज़्यादा ही यूजफुल होता है। ऐसा ही CI वाले केस में तरीके बहुत है। लेकिन अगर ये आ गए आप पर ट्री मेथड बोला जाता है इसे, तो इससे आप बड़े से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से भी कर पाते हैं। तो अब मैं आता हूँ पहले सवाल पर। किसी निश्चित राशि का 2 साल का CI कितना है मेरा, 480 रुपये है। और 2 साल का CI 492 है और SI 480 रुपये है। वाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड राशि क्या है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे कि 2 साल का मेरे को क्या दिया है, CI दिया है, और 2 साल का SI दिया है। तो मैं इसके लिए लेता हूँ। देखो 2 साल का CI दिया है मेरे को 480 और SI दिया है मेरे को, अरे यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ बार बार, 492। अब मेरे से पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट पूछा है, अमाउंट नहीं सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो कैसे करेंगे कि देखो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो भी इसी से रिलेटेड है, तो कृपया करके उसे देखें पहले। तो 1 साल का आपको पता है कि 1 साल का CI बराबर क्या होता है, 1 साल का SI होता है, SI बराबर CI होता है। तो कोई दोहराए की बात नहीं है। अब ये भी पता होना चाहिए आपको, CI हमारा कांस्टेंट बढ़ता है। तो 480 2 साल का है तो 1 साल का कितना होगा जी, क्योंकि ये SI में अपन लोग कंप्लीट करा चुके हैं। क्योंकि SI बार बार प्रत्येक समान रेट से बढ़ता है। 1 साल में 10 बढ़ा है तो अगले साल भी 10 बढ़ेगा, क्योंकि उस पर ब्याज नहीं लगता है। अब यहाँ पर आपका अंतर कितना आ रहा है जी, अंतर आ रहा है मेरा 42 का। अब देखो मैं 240 पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँ कि मेरा अंतर कितने का आ जाए जी, 12 का आ जाए। तो आप कहेंगे इसे इससे काटो, इसे इससे 2 बार जाने दो, तो R की वैल्यू यहाँ से आप 5% आ गई। तो अब मेरी एक ऑप्शन तो आ चुका है, रेट आ गई मेरी 5%। अब मेरे से पूछा है जी सम क्या होगा। तो सम कैसे निकालें, रेट मेरी 5% है। 5% का मतलब क्या लिखते हैं आप, 1/20 लिखते हैं। तो जब बात 1 साल की है तो 20 से कितनी हुई होगी राशि, 21 हुई होगी। आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और इससे कितना ब्याज मिल पा रहा है, 1 साल का 240 ब्याज मिल पा रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या दी है आपको, 240 दी है। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 20 की चाहिए। तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 मल्टीप्लाई 20 और 1। तो 24 दूना 48। एक तो तरीका जी ये है। अब काफ़ी लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आया कि 240 पर R% में क्यों दूं। देखो मैंने इसी कारण ये पहले समझाया था कि देखो ये है ना, यही आपका 240 है फर्स्ट ईयर का।
SI, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 8% दे दिया, तो उसी का अंतर, इन दोनों का अंतर आ जाएगा, सॉरी इन दोनों का अंतर आ ही जाएगा, वो है आपका 12। ठीक है जी। तो इस कारण ये आपको थोड़ा सा मेरे को बताना जरूरी था, तो मैं आपको बता पाया। लेकिन अब देखो 5% कोई राशि आ गई मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 240 दी है, क्योंकि वो एक साल में कितनी बढ़ रही है, क्योंकि SI बराबर क्या होता है जी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो जो SI बढ़ता है, SI की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके ये सारे के सारे डाउट बड़े हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की चाहिए। तो 5 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, तो ये गया 20 टाइम, फिर से क्या आ जाएगा 48। जो भी आपको तरीका बेटर लगे वो उस तरीके से आप जाइए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अब आता हूँ जी मैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब आपकी समझ में भूमिका आई चुकी होगी कि किसी निश्चित राशि का 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1800 है, और 2 साल का CI कितना है, 1230 है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम क्या है, कि राशि क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 साल का क्या है, मेरा SI कितना दिया है जी 1800, तो 1 साल का कितना होगा जी, 3 साल का 1800 हो तो 1 साल का कितना होगा, 600 होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये समान रेट से बढ़ता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब इन दोनों में 3 साल के SI और 2 साल, अब देखो 2 साल का क्या होगा SI मेरा, 2 साल का SI होगा मेरा 1200 रुपया। 3 साल का कितना है, 1 साल का मेरा 600 है, तो 2 साल का कितना होगा 1200, और 2 साल का CI कितना है मेरा, क्योंकि तुलना हमेशा आपको जो डिफरेंस लेना है समान ईयर से ही लेना है। तो यहाँ से मेरा अंतर कितना आ चुका है जी, 30 का अंतर आ चुका है। तो 600 पर क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं कि मेरा डिफरेंस कितने का आ जाए, 30 का आ जाए, कि मेरे को 30 रुपया ब्याज मिल जाए। तो आप कहेंगे जी फिर से जी मेरे यहाँ से 5% आ गए, तो कोई दोहराई की बात नहीं है कि आपका 5% आ गया है। तो 5% की वैल्यू क्या दी है आपको, फर्स्ट ईयर का CI कितना दिया है, 600 दिया है, वैल्यू कितने की चाहिए, 100% की चाहिए। तो ये हो गया 600 मल्टीप्लाई 100 बाई 5, तो 12,000। ठीक है जी। तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप निकाल पाएंगे। अगर नहीं है तो फिर से 5% करेंगे, 20 से 21 करेंगे, एक का अंतर फिर से लेंगे 600, और 20 की वैल्यू निकालनी है तो फिर से क्या आ जाएगी इसकी, 12,000 आ जाएगी। कोई दोहराई की बात नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। किसी निश्चित राशि का प्रथम वर्ष का CI 320 है और दूसरे वर्ष का 336 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कारण भी कभी कभी पेपर में आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितना दिया है, 320 दिया है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों में कितने का अंतर आ चुका है, अंतर आ चुका है जी मेरा 16 का। तो 320 पर क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं कि मेरा अंतर कितना आ जाए जी, 16 आ जाए। तो 0 से 0 ये गया इससे 2 टाइम, तो रेट आ गया मेरा फिर से 5%। तो इसने पूछा क्या है कि दर पूछा है और राशि पूछा है। तो 5% के कारण कोई वैल्यू कितनी हो रही है जी, प्रथम वर्ष में 320 हो रही है, क्योंकि ये हमेशा प्रथम वर्ष से ही तो आपको तुलना करना है इसका। और वैल्यू किसकी चाहिए आपको, 100% की चाहिए। तो 320 मल्टीप्लाई 100 बाई 5, 32 दूना 64 होता है। ठीक है जी, आधा होता है हमेशा। तो 6400 रुपया यहाँ से आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। तो रेट भी आ गई और वो भी आ गई। तो इसी प्रकार के आपको आज का सेशन मिलने वाला है। किसी राशि का दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का CI इतना दिया है, तो ब्याज का दर निकालें। अब देखो इसमें क्या निकालना है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का क्या दिया है, हाँ मेरे को दिया है जी CI। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फिर से इस ट्री मेथड को बनाऊं 3 साल के लिए, PR/100। बड़े आसान है जी ये सवाल, PR/100 अगर आपकी समझ में आ पा रहे। यहाँ से क्या होगा, PR/100 पर क्या लगेगा जी, R/100 लगेगा। यहाँ से क्या होगा 2PR/100 प्लस PR। अब देखो इस पर पूरे पर क्या लगेगा, मैं थोड़ा सा इसे नीचे डिस्क्राइब करूँ, 2PR/100 प्लस PR/100 R/100, टोटल पे लगाना है मेरे को R/100। ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा थर्ड साल का। अब ये कह रहा है कि किसी राशि के दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, देखो अब दूसरे वर्ष का क्या है मेरा CI ये है। ठीक है जी, तो आपको कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। और तीसरे वर्ष का CI क्या है, ये वाला और ये वाला CI है। तो ये कह रहा है कि इतना अंतर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो दूसरे वर्ष का जितना भी CI है
उस पर मैं R/100 लगा दूं तो मेरे को तीसरे वर्ष का आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा, बस यही आपको यहाँ पर पकड़ना है। तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर का क्या दिया है 220 दिया है, थर्ड ईयर का क्या दिया है 242 दिया है, तो 220 पर मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए 22 रुपये आप मिल जाए, ब्याज मिल जाए 22 रुपये, क्योंकि ये अंतर ही आपका क्या है, ये वाला अंतर ही आपको अंतर जनरेट कराएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 10% आ जाएगी, इससे ये कट गया। तो अब निकालना है सम। अब देखो सम आपको पहले वाले तरीके से नहीं निकाल देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने दूसरे साल का दिया है, क्योंकि वहां पर हम पहले साल का सीआई लेकर आ रहे थे उसके बाद निकाल रहे थे। तो देखो पहले साल कोई राशि पी है 10% से बड़ी है तो 100 से कितनी होगी 110, दूसरे साल का मेरे को सीआई दिया है तो 10 से कितना बढ़ा है 10%, तो 100 से कितना हो गया 10 हो गया। यही वैल्यू क्या दिया है मेरे को 220 दिया है, तो 20 से आपका 20 गया, ये गया इससे 2 टाइम, तो प्रिंसिपल आ गया जी यहाँ से 2000। इस प्रकार के सवाल भी जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने बताए हैं, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो भी मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी निश्चित राशि का दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का सीआई इतना है तो ब्याज का दर और राशि क्या है। देखो सेम सवाल सेम फंडा, कैसे करेंगे सवाल को देखते हैं कि दूसरे साल का कितना दिया है मेरे को 210, थर्ड का कितना दिया है 220.50, अंतर कितने का आ चुका है जी, अंतर आ चुका है मेरा 10.5। तो दूसरे साल में क्या 210 पर आर लगाऊं कि मेरा अंतर कितने का आ जाए 105, एक जीरो में बढ़ा देता हूँ, तो ये आ गया मेरा यहाँ से 21 × 110, ठीक है जी 21 × 110 आ गया। तो ब्याज सॉरी प्रिंसिपल निकालने का तरीका नंबर 1, पहले साल 100 से 105 हो गया, लेकिन दूसरे साल का ब्याज दिया है तो 100 से कितना बढ़ा होगा 5, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी 210 आनी चाहिए, क्योंकि 2 साल का सीआई कितना दिया है मेरा 210। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करें तो ये गया 20 टाइम, ये गया 21/20, और 21 से ये गया 10 टाइम, और नीचे से ये सब उठकर आ जाएगा 4, तो 4000 रुपये आ जाएगा आपका ब्याज। लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत है कि जब मेरा रेट ही 5% आ चुका है, जब मुद्दा कितने का 2 साल का, तो इसे क्या लिखते हैं हम 5/100 लिखते हैं, 1/20 लिखेंगे। जब मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर करते हैं, तो 20 × 20 करें तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आप 400 एज्यूम कर लीजिए, तो इसका 5% निकालूँ तो क्या आएगा मेरा 20 आएगा, इसका 5% 20, 20 का 5% 1 आना है। तो 21 की वैल्यू क्या दी है मेरे को 210 दी है, क्योंकि दूसरे वर्ष का सीआई दिया है, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना मेरा इतना है, तो 400 की वैल्यू चाहिए। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उसके साथ आप जा भी सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, काफ़ी बढ़िया सवाल, काफ़ी औसम सवाल, और एसएससी में पूछा गया सवाल कि किसी निश्चित राशि का 17वें वर्ष का सीआई इतना है और 18वें वर्ष का सीआई इतना है, तो ब्याज का दर क्या है। अब देखो 7, पहले मैं 18 का लिख लूँ तो 266.20, अब 17वें का लिखूँ मैं तो 242 है मेरा ये। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं 242 पर कितनी ब्याज दूं कि इन दोनों का मेरे को अंतर क्रिएटिव हो जाए, तो 0.24, तो 4.20 का अंतर चाहिए मेरे को। 242 पर मैं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँ कि मेरा सीआई कितना प्राप्त हो जाए मेरे को, तो 2 जीरो में बढ़ा दूँ तो कोई दोहराए की बात नहीं है। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 420/242, तो 420/200, अरे मैंने सॉरी गलत उठा दिया, ये 220 ही आना, तो ये 2.0 ये आएगा 420 आना है ना, 420 ही आना है, और आगे भी कुछ बच पा रहा है क्या, ये 2 और बचेगा जी, ठीक है। तो यहाँ से फिर से यही बचेगा मेरा, पूरा 10 टाइम जाना है, सॉरी फॉर दैट। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 10% आ जाएगी, बिना किसी शंका के। आई मेड अ मिस्टेक, यू कैन राइट इट। तो नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होते हैं यहाँ से, इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करें। 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का सीआई 1320 रुपये है, तो 2 साल का एसआई क्या होगा। ये निश्चित राशि का सीआई भी आपको 2 साल का ही दिया है, ठीक है जी, थोड़ा सवाल में करेक्शन करना है कि 2 साल का सीआई कितना है मेरा इतना है, तो मेरे से पूछा क्या है एसआई पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 20% मेरे को रेट दिया है तो मैं इसे क्या लिखता हूँ 20/100 1/5 लिखता हूँ। बात कितने की हो रही है 2 साल की,
जब बात कितने की हो रही है जी, 2 साल की, तो आपको पता है 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका 1/5 5 5 1। अब किसी निश्चित राशि के दूसरे साल का सीआई कितना दिया है मेरे को, सॉरी 2 साल का सीआई दिया है। 2 साल का सीआई कितना हो रहा है, 5 5 1 11 हो रहा है। 11 की वैल्यू कितनी दी है, 1320 दी है। 2 साल का एसआई मेरे से पूछा है, मतलब अल्टीमेट 10 की वैल्यू मेरे से पूछी है इन दोनों की, क्योंकि ऊपर वाला एसआई होता है और टोटल क्या होता है मेरा सीआई होता है। 1320 मल्टीप्लाई 10/11, ये कितने बार होता है, 12 बार। तो आपका 1200 रुपया क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सेम सवाल, सेम पैटर्न का सवाल। 4% की दर से किसी निश्चित राशि का 2 साल का एसआई दिया है आपके 800 रुपये, तो 2 साल का सीआई क्या होगा। तो पता है कि 4% को क्या लिखते हैं, 1/25 लिखते हैं। बात 2 साल की है तो इसका करते हैं स्क्वायर, तो ये होता है 625। 625 पर 2 साल का देखो, फिर से 25 आना है, 25 आना है, यहाँ से 1 आना है, तो 50 हो गया मेरा क्या, सीआई। एसआई कितना हो चुका है, मैं कभी एसआई को सीआई बोल रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, निकल जाता है। तो देखो 50 हो गया, 25 25 ये मेरा ऐसा ही होता है। तो 50 की वैल्यू 500 है, और सीआई कितना है, यार सॉरी, 50 की वैल्यू क्या है मेरी, 800, ये क्या है मेरा एसआई, चाहिए क्या है मेरे को, सीआई। सीआई कितना है मेरा 41। 50 मल्टीप्लाई, ये 51 ऊपर आएगा, 50 नीचे आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये आएगा 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 81, तो 1816 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट सवाल। किसी निश्चित राशि का 2 साल का सीआई इतना है, यदि पहले पर रेट इतनी है और दूसरे वर्ष रेट इतनी है, तो 2 साल का आपको ऐसा ही बताना है। मैं इस सवालों को, 3 सवाल हैं ये, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 12.5% की दर से 3 साल का सीआई दिया है आपको इतना, तो 3 साल का, सॉरी 3 साल का 12% की दर से किसी निश्चित राशि का 3 साल का, या तो ये ऐसा ही होगा, सीआई पूछा होगा, तो ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है। तो आपसे पूछा ऐसा ही है जी, तो ऐसा ही पूछा हुआ है, करेक्शन कर लीजिए कि ऐसा ही क्या होगा। नेक्स्ट सवाल है, 5% की दर से किसी निश्चित राशि का 3 साल का सीआई इतना दिया है, तो 4 साल का ऐसा ही क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते रहते हैं, एसएससी में तो मोस्टली पूछे ही जाते रहते हैं, क्योंकि ये सवाल एसएससी सीडीएस का थोड़ा सा ज़्यादा वर्जन चल रहा है, इसमें सीएचएसएल का भी हो, यूपीएसआई के देखो प्रीवियस ईयर पेपर तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रोल हम इसमें एसएससी का लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसे टीसीएस लेती है और टीसीएस के पेपर कैलकुलेटिव होते हैं। तो पहले अगर आपकी ग्रिप में टीसीएस आ जाए तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।